हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन बना तमाशा, रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन दे दिया। 4 रिटायर्ड कानूनगो को प्रमोट करके नायब तहसीलदार बनाया। 1,36,000 तक मिलेगी सैलरी। कर्ज में डूबी सरकार अब नया लोन भी लेने जा रही है। मुंबई में होगी सरकारी बॉन्ड्स की नीलामी। वो पंजाबी जुबान में बोलते हैं ना, साडा चलदा तां कर दे। हमारे हिमाचल में भी शायद अब यही हो रहा है। सरकार की जो मर्जी हो रही है वही हो रहा है। आप ये ताजा खबर सुनिए, माथा खोल देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिटायर हो चुके 4 कानूनगो को प्रमोशन दे दी है और उन्हें नायब तहसीलदार बना दिया है। और ये 4 के चारों कर्मचारी कोई आज या कल के रिटायर हुए लोग नहीं हैं। इनकी रिटायरमेंट हुए 8-10 महीने बीत चुके हैं। कोई अप्रैल में रिटायर हुआ है तो कोई मई जून में। मगर आप हिमाचल सरकार की इन पर मेहरबानी तो देखिए। प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक नई मिसाल कायम करते हुए इन्हें रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन दे दी गई है। और अब कुछ लोग इसे फिजूल खर्ची भी बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने की हालत कितनी खराब है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार 1030 करोड़ का नया लोन लेने जा रही है और सरकार ये पैसा बाजार से उधार उठाएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि सरकार बैंक से सीधे लोन नहीं लेगी, बल्कि वो सरकारी बॉन्ड, सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट स्टॉक को बेच रही है। तो अब इन सब बातों का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर कितना और क्या असर पड़ेगा, ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही सुनाएंगे हिमाचल में हो रहे व्यवस्था परिवर्तन का वो किस्सा जिसमें रिटायर हो चुके लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि आज दिन भी हिमाचल सरकार ने दर्जनों अफसरों, सीनियर HAS, IAS अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी काम पर लगा रखा है। किसी को रीएम्प्लॉयमेंट के नाम पर तो किसी को सेवा विस्तार के नाम पर। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं। 25 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी होती है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश और लोक सेवा आयोग की सलाह का हवाला दिया जाता है। चारों कानूनगो प्रेमचंद, सरवण सिंह, धनी सिंह और विजयकांत सभी पिछले साल अप्रैल, मई और जून 2025 में रिटायर हो चुके हैं। यानी जब आदेश निकला तब ये लोग दफ्तर में ही नहीं थे, लेकिन आदेश में लिखा गया इन्हें नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया जाता है और पोस्टिंग आदेश अलग से जारी होंगे। यहीं से सवाल शुरू होता है, जिन कर्मचारी की सेवा ही समाप्त हो चुकी हो उनकी पोस्टिंग कहां होगी, और अगर पोस्टिंग नहीं होगी तो वेतन किस आधार पर बनेगा। नायब तहसीलदार कोई प्रतीकात्मक पद नहीं होता, ये राजस्व प्रशासन की गैजेटेड पोस्ट है। जमीन के इंतकाल, कब्जे के विवाद, आपदा राहत, कानून व्यवस्था की छोटी मोटी मैजिस्ट्रियल शक्तियां सब इसी स्तर से चलती हैं। मतलब अगर यही प्रमोशन समय पर होती तो चारों अधिकारी किसी ना किसी तहसील में बैठकर फैसले ले रहे होते। अब क्या होगा? अब चर्चा इस बात की है कि क्या इनकी पेंशन भी रिवाइज होगी, क्या इन्हें एरियर मिलेगा, या सिर्फ नाम के आगे रिटायर्ड नायब तहसीलदार जुड़ जाएगा। और यही वो वजह है जहां से ये मामला प्रशासनिक प्रक्रिया से निकलकर आर्थिक बहस में बदल चुका है। क्योंकि इसी समय राज्य सरकार 1030 करोड़ का नया कर्ज उठाने जा रही है। 20 साल के लिए लिया जा रहा ये लोन 4 मार्च 2026 से लागू माना जाएगा और 2046 में इसकी अदायगी होगी। यानी जो पैसा आज खर्च होगा उसका भुगतान अगली पीढ़ी करेगी। सरकार कहती है पैसा विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याणकारी योजनाओं में लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक तस्वीर क्या कहती है? 2017 में राज्य पर करीब 48,000 करोड़ का कर्ज था, फिर ये बढ़कर 76,000 करोड़ हुआ और अब 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। राजस्व घाटा, अनुदान बंद हो चुका है, राज्य की आमदनी सीमित है, उद्योग कम, टैक्स बेस छोटा और भौगोलिक परिस्थितियां कठिन। ऐसे में हर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सीधा बजट पर दबाव डालता है। यही वजह है कि अब लोग इस प्रमोशन को सिर्फ प्रशासनिक घटना नहीं बल्कि वित्तीय बोझ से भी जोड़ रहे हैं। और मामला सिर्फ 4 कानूनगो तक सीमित नहीं है। पिछले महीने में कई रिटायर्ड अधिकारियों को दोबारा सेवा में लाया गया। कहीं सलाहकार, कहीं विशेष अधिकारी, कहीं बोर्ड कॉर्पोरेशन में पद। कई मामलों में वेतन के साथ सरकारी वाहन, दफ्तर और स्टाफ भी मिला। यानी एक तरफ युवाओं से कहा जाता है कि पद खाली ही नहीं है, दूसरी तरफ पद खाली होने ही नहीं दिया जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। राज्य में हजारों पंजीकृत बेरोजगार है,
भर्ती परीक्षाएं वर्षों तक लंबित रहती है। पेपर लीक की घटनाओं के बाद भर्तियां रुकती हैं और उसी दौरान रिटायर्ड कर्मचारियों की वापसी होती है। सरकार का तर्क है अनुभव की जरूरत है, काम करने वाले लोग चाहिए, प्रशासन चलाना है। लेकिन आलोचना भी उतनी ही तेज है। अगर अनुभव ही समाधान है तो नई पीढ़ी अनुभव कब लेगी? कानूनगो से नायब तहसीलदार बनने में एक कर्मचारी को पूरी नौकरी लग जाती है। लोग उम्मीद रखते हैं कि रिटायरमेंट से पहले एक बार अफसर बनेंगे। यहाँ उल्टा हुआ, अफसर बने मगर रिटायरमेंट के बाद। इससे दो नुकसान दिखाई देते हैं। पहला, कर्मचारी को वास्तविक सेवा का अवसर नहीं मिला। दूसरा, विभाग को कार्यरत अधिकारी नहीं मिला। और तीसरा नुकसान आर्थिक है। अगर प्रमोशन के साथ वित्तीय लाभ दिए जाते हैं तो पेंशन, ग्रेजुइटी, एरियर सबकी पुनर्गणना होगी। इसलिए अब विभाग के अंदर भी चर्चा है कि ये निर्णय कानूनी रूप से टिकेगा या फिर चुनौती आएगी, क्योंकि सेवा नियम आमतौर पर सक्रिय सेवा अवधि में प्रमोशन के लिए होते हैं, ना कि सेवा समाप्ति के बाद। अब आम जनता इसे अपने तरीके से देख रही है। उसे दिखाई दे रहा है सरकार कर्ज ले रही है, खर्च बढ़ रहा है और नौकरियों का संकट बन रहा है। यानी असली वजह प्रमोशन नहीं है, असली वजह है प्राथमिकताओं की। बाकी आप दर्शकों का इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।